हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ k इज लेस देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन क्यूब इज लेस देन इक्वल टू k प्लस टू। हमें एक इनक्वालिटी गिवन है वेयर k इज अ नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें जो इनक्वालिटी गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। k इज लेस देन रूट टू प्लस वन की पावर थ्री लेस देन k प्लस टू। देखो, अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट के की वैल्यू पुट करके देखें ऑप्शन से, तो हम कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन में मिसलीड कर जाएंगे, हम गलत डायरेक्शन चले जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो सबसे इजी मेथड है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कीजिए ए प्लस बी की क्यूब का। ये क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाइए, तो ये हो जाएगा के लेस देन। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंशन खोलता हूँ तो रूट टू की क्यूब, तो रूट टू की क्यूब इज नथिंग बट टू रूट टू प्लस वन की क्यूब यानी कि वन प्लस थ्री ए बी, इट मीन्स थ्री रूट टू एंड रूट टू प्लस वन ए प्लस बी। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया? नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी की क्यूब का एक्सपेंशन खोला है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास के लेस देन। अब देखो, इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, टू रूट टू प्लस वन, हाँ, प्लस अब इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो रूट टू इंटू रूट टू टू, तो थ्री टू सा सिक्स, और ये आ गया आपका थ्री रूट टू। ठीक है, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन के प्लस टू। तो यहां से हमारे पास आ गया सिक्स प्लस वन सेवन प्लस फाइव रूट टू, एंड दिस इज लेस देन के प्लस टू। अब देखो, रूट टू की जो वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो कितनी होती है? 1.414। तो हम दो डिजिट तक ले लेते हैं डेसिमल के बाद, 1.41। अब अगर इसमें मैं फाइव की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? फाइव 7.705। तो यहाँ से जो मेरे पास k की वैल्यू आ गई, दैट इज 7 प्लस इस 5 रूट टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट 7.05 लेस देन k प्लस टू। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने लेके सोल्व किया। तो k इज लेस देन, यहाँ से आ गया 14.05 लेस देन k प्लस टू। अब देख लीजिए k की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करी है। अगर मैं k की वैल्यू 11 लेता हूँ सबसे पहले, तो k इजकल टू 11 लेने पे क्या होगा? 11 लेस देन इजकल टू 14.05 लेस देन इजकल टू 13। अब देखो, 13 जो है वो 14 से बड़ा थोड़ी है, यानी कि k इजकल टू 11 जो थी वो मेरा गलत ऑप्शन है, तो ये यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए, अब k इजकल टू 13 के लिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो जब मैं 13 लूंगा तो 13 इज लेस देन 14.05 इज ग्रेटर देन 13 प्लस टू 15। तो देखो, इस केस में इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। 14 जो है वो 13 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो इट मीन्स बी, दैट इज माई राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.